पाई एक ऐसा वर्ड जिसको बोलते ही मैथ्स स्टूडेंट्स के मन में तुरंत 22/7 या 3.14 आ जाता है। पाई जो एक इरेशनल नंबर भी है, पर क्या आपको मालूम है कि पाई डे भी होता है और इस दिन सभी इंजॉय करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है। पर इंजॉय कब करें और क्यों करें, क्या है इसकी कहानी और क्या हुआ इस दिन जिससे सब बहुत खुश हुए, और कुछ टाइम के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे सबको बहुत दुख भी हुआ। आज की इस वीडियो में ये सब बात करने वाले हैं। पाई जिसकी कुछ वैल्यूज़ 3.14, 159 और भी इसके आगे भी बहुत से ऐसे डिजिट्स हैं। ये कुछ डिजिट्स, इसका ये मतलब हुआ कि जो कंट्रीज़ डेट लिखते टाइम मंथ पहले लिखते हैं वो सब मार्च 14 1:59 PM पर पाई डे सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन इन्जॉय करने से काम हो जाएगा? ऐसा है भी नहीं। इसी पर कुछ ऐसे डेज आ गए जहाँ पर और भी ज़्यादा इन्जॉय होने लगा। इसमें एक है मार्च 4, क्योंकि इस दिन 14% जो मार्च का मंथ है वो फिनिश हो चुका होता है। इसके बाद एक नया डेट भी आ गया, अप्रैल 5, और इस दिन 3.14 मंथ जो एक ईयर में है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद कुछ और डेट भी आ गए जिसमें से नवंबर 10 भी है, क्योंकि ये 340, और अगर लीप ईयर है तो फिर नवंबर 9। देखो कितनी बढ़िया मैथ्स है, मज़ा आ जाता है। कोई भी डेट अगर मिल गया और इन्जॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, तो बहुत आराम से यहाँ से कोई भी डेट निकाल सकते हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसी डेट है तो कमेंट करना। इन्जॉय करने के बाद जब सब काम में लौटे तो सब ने सोचा कि क्यों ना पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसको निकाला जाए, और इसके लिए कंप्यूटर की हेल्प ली गई। लेकिन ये क्या भाई, कंप्यूटर में जैसे ही वैल्यूज़ डाला गया, बड़े भोलेपन के साथ एक मैसेज आ गया स्क्रीन पर, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी और लगे रहे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में। पाई की जो वैल्यू हमको मालूम थी वो सिर्फ 3.14 तक था, लेकिन जब उन्होंने फाइंड किया तो ये कुछ 62.8 ट्रिलियन फिगर्स तक आया। अब समझो कितना बड़ी, कितने ज़्यादा डिजिट्स हैं यहाँ पर, कितना बड़ा फिगर है ये। इसके हर एक डिजिट को अगर ब्रिटिश लाइब्रेरी की हर एक बुक पर प्रिंट कर दिया जाए तो ऐसे 10 टाइम्स वहाँ की हर एक बुक फिल की जा सकती है। ऐसा करने में ये जो फिगर्स फाइंड किया गया, इसको निकालने में 108 डेज और 9 आवर्स का टाइम लग गया। अब समझो कितना लंबा टाइम है ये, और कितनी बड़ी वैल्यू जो है, कितने ज़्यादा फिगर्स जो है वो फाइंड कर दिए गए। और यहाँ से जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो भी टूट गया, जो था सिर्फ और सिर्फ 50 ट्रिलियन फिगर्स। ठीक है, सिर्फ बोल सकते हैं, क्योंकि जो फाइंड किया गया है वो तो बहुत बड़ा वैल्यू एक आ गया। और ये जो 50 ट्रिलियन फिगर्स फाइंड किए गए वो 2020 में। वैसे इतने ज़्यादा फिगर्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ 10 डेसिमल प्लेसेस तक भी मालूम है तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ है उसको भी हम लोग इतना ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं कि शायद लेस देन 1 mm 1 मिलीमीटर जो है सिर्फ इतना ही एरर आए। और अगर 32 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ कर लें तो जो मिल्की वे गैलेक्सी का सरकमफ्रेंस, उसका जो वैल्यू आएगा उसमें शायद हाइड्रोजन एटम का जो विड्थ है उतना एरर आए बस। और अगर 65 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ कर लें तो जो सबसे छोटी, जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेजरेबल डिस्टेंस प्लैंक लेंथ है, बस इतना ज़्यादा हमारा एरर आने वाला है, अदरवाइज़ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू देखो यूज़ करने का कुछ है नहीं। लेकिन मैथमेटिशियंस के अंदर ये रहता है कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के रखते हैं। यहाँ पर भी मैथमेटिशियंस जो थे वो लगे रहे। असली मैथमेटिशियन यही होता है जो 3.14 वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी वैल्यू है, ट्रिलियंस में जा रही है, पर क्योंकि बहुत कम डेसिमल प्लेसेस में ही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब बात की जाए कि ये जो पाई है ये आया कहाँ से और किसने इसकी खोज की। ये जो पाई है इसको सबसे पहले ग्रीक में वहाँ के रहने वाले लोगों ने खोजा,
और उन्होंने देखा कि अगर कोई गोल ऑब्जेक्ट है उसके सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी जो कि 3.14 थी। आपने देखा भी होगा कि ये जो पाई है इसका यूज़ हम लोग सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर या स्फीयर में करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पार्ट गोल होता है। इस पाई का कभी भी यूज़ हम लोग क्यूबॉइड या क्यूब में नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा हमारा नहीं है जो गोल है। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो गोल है, आप उसके सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करना और अगर 3.14 आता है तो समझ जाना कि वो बिल्कुल गोल है। जैसे इंग्लिश में 16th अल्फ़ाबेट पी है, वैसे ही ग्रीक में जो 16th अल्फ़ाबेट है वो पाई। अगर आप गूगल में सरकमफ्रेंस टाइप करोगे और उसको ग्रीक में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो जो वर्ड लिख करके आता है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट पाई यही रहेगा। पाई डे इसकी तो बात हो गई, लेकिन अब ये देखा जाए कि जो 14 मार्च, ऐसा क्या हुआ था इस दिन और ये क्यों खास है। आज के दिन 14 मार्च 1879 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ और आज के ही दिन 14 मार्च 2018 को सर स्टीफन हॉकिंग हम सबको छोड़ करके चले गए। सो कितना खास दिन है ये, देखो कितना अलग दिन है ये। पाई डे 3.14 जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन ही दो महान हस्तियाँ अल्बर्ट आइंस्टीन उनका जन्म हुआ और सर स्टीफन हॉकिंग ये हम सबको छोड़ करके चले गए। सो क्यों ना इस डेट को एक एज ए लेजेंडरी डेट वो रखा जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मुझे। इन केस 3.14 या 22/7 या इस डेट से रिलेटेड आपके पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं।